हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल। इंडियाज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेक्सटाइल, ये नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि हम बॉम्बे डाइंग के बारे में बात करने वाले, जो 1879 में इस्टेब्लिश हुई थी। इतनी पुरानी कंपनी, लेकिन अभी अचानक से क्या हो गया कि उसका शेयर का भाव स्टेगनेंट हो गया है, नीचे गिर रहा है। ऊपर आने की कोशिश, मतलब ऊपर भी नहीं आ पा रहा है, और जो उसका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत डिक्रीज़ हो गया। तो इसके क्या रीज़न्स है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी एग्जैक्टली क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्या क्या सप्लाई करती है। तो वो मैन्युफैक्चर करती है और मेनली किस में एंगेज्ड है, इन फिनिशिंग ऑफ कॉटन एंड ब्लेंडेड कॉटन टेक्सटाइल्स। कॉटन के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, जहाँ पे वो बेडिंग, क्विल्ट्स, पिलोज एंड स्लीपिंग बैग्स ये सब प्रोड्यूस करती है। रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ में भी इनके काम है, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर। तो ये चीज़ों में मेनली वो एंगेज्ड है, जहाँ पे वो कॉटन टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है। उसके बाद पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर से भी बहुत ज़्यादा एंगेज्ड है, जहाँ से बहुत रेवेन्यू आता है। और उसके बाद रियल एस्टेट एक्टिविटीज़। तो अब हम फंडामेंटली देख लेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो बहुत कम है, सिर्फ 1332.15 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जहाँ पर पी रेशो आप देखो 4.10, और अगर इंडस्ट्री सेक्टर का पी अगर आप देखो 73.84। मतलब ऐसी भी क्या बात है, जो सेक्टर का पी 73.84 है और ये कंपनी का पी आप 4.10। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। आप ऐसा मत सोचिए जिसका पी कम है इंडस्ट्री के पी से हम वही शेयर खरीदेंगे, लेकिन नहीं, ये शेयर बहुत रिस्की है। और ये शेयर, इसकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे हो गए हैं कि उनका अगर हम सबका एवरेज निकालें तो वो अलग ही लेवल पे एक स्टैंड आउट करते। और ये वाली जो कंपनी, ये बहुत नीचे आ चुकी है। लोगों को भले ही ट्रस्ट है इस कंपनी पे कि बॉम्बे डाइंग की बेडशीट्स, पिलोज ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनका कॉटन का फैब्रिक बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, लेकिन लोगों ने उसके कॉम्पिटिटर्स पे ज़्यादा विश्वास दिखाया और लोग ज़्यादा वो बाय कर रहे हैं, वो ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हैं। और ये लॉस मेकिंग कंपनी भी बन गई है, लेकिन अभी इसका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो गया है, तो इसलिए इसका पीई कम है। पीबी रेशो अगर आप देखो तो 22.30, और सेक्टर का पीबी देखो तो 3.07। सेक्टर के पीबी से ये आपको कितना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। उसके बाद सेक्टर डिविडेंड यील्ड, ये कितना डिविडेंड देती है, 0.92% ये आपको डिविडेंड देती है। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिर्फ अगर हम एक लुक देख लें तो 2017 में लॉस मेकिंग कंपनी थी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कंपनी लॉस में भी जा रही है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में भी जा रही है, और उसके बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड में भी जा रही है। ठीक है, तो 2017 में इसका 2000 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, और जबकि ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। उसके बाद 2018 में 2.71 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, 0.03 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। लॉस से ये प्रॉफिट में आई। उसके बाद 2019 में इंक्रीज हुआ। इट मीन्स इन्होंने इनोवेशंस लाए होंगे, लोगों को फिर से ट्रस्ट हुआ होगा, लोग फिर से इनकी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे, इनका सेल्स इंक्रीज हुआ होगा, उस वजह से इनका रेवेन्यू देखो तो 4.48 करोड़, और इसका जो प्रॉफिट है 1.24 करोड़ का। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो 1.94 करोड़ पे आ गया है इसका रेवेन्यू। मतलब कितना ज़्यादा फॉल आ चुका है इसमें, 4.48 करोड़ से 1.94 करोड़। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट देखो तो 1.24 करोड़ से 0.32 करोड़, बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट आ गया, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत इंक्रीज हो गए हैं। और बॉम्बे डाइंग की अभी जो वैल्यू है, पहले जितनी वैल्यू थी अभी उतनी वैल्यू नहीं है। लोग इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग ये खरीदना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि दूसरे पे ज़्यादा ट्रस्ट बन गया है। एक तो इसके कॉम्पिटिटर्स, उसके बाद
ये कुछ नया इनोवेशन भी नहीं कर रही है कि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाए। और बॉम्बे डाइंग का नाम ये कोई मतलब ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छा करेगी तो लोगों के दिमाग में क्योंकि न्यूज़ में आएगी और लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई बॉम्बे डाइंग करके कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है कि लोगों के दिमाग में है, तो लोग सोच भी नहीं रहे इस कंपनी के बारे में। और अगर आपने और बाई चांस कुछ लोगों ने शेयर्स खरीदे हो तो वो भी ऐसा है कि यार इस शेयर का प्राइस बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत पहले था ऊपर लेकिन अभी डिक्रीज उसके बाद थोड़ा इंक्रीज होने की ट्राई कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीज हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि लोग इस पर कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, कुछ दिखाई नहीं रहे इस पर। उसके बाद आप प्रमोटर होल्डिंग देखो तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। सिर्फ प्रमोटर्स जो है उन्होंने अपने शेयर कंपनी के जो शेयर्स है वो 53.66% होल्ड किए हुए। जब आप म्यूचुअल फंड देखो तो 0.01%, बहुत ही गंदा होल्डिंग है। उसके बाद DIIs का 3.80%, FIIs का 0.17% और अदर पार्टीज अगर आप देखो तो 42.36%। अगर आप इन शॉर्ट अगर आप देखो तो सिर्फ 56% है ना बड़े लोगों के पास है, बाकी सारा का सारा अदर पार्टीज़ के पास है। उसके बाद अगर हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखें, इनका सेल्स देखो 2018 में था 2662 करोड़ का था। उसके बाद इतना डायरेक्ट डबल हो गया, इतना अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर से आधे से भी कम हो गया है। 2020 में अगर आप इनका सेल्स देखो तो 1894 करोड़ का। अदर इनकम अगर आप देखो तो स्टेगनेंट है, मतलब ना इंक्रीज़ ना डिक्रीज, नॉर्मली है 51, 40, 50। तो टोटल इनकम अगर आप देखना चाहो तो इतना ज़्यादा गिर गया है, मतलब मार्च 2019 में था ये 469 करोड़ का, और उसके बाद अब आप देखो तो 1944 करोड़ का हो गया। कितना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। एक्सपेंडिचर अगर आप देखो तो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंडिचर कहाँ करे, कुछ होना तो चाहिए कंपनी के पास, लेकिन कंपनी एक्सपेंडिचर कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है कंपनी का, लेकिन वो कर ही नहीं पा रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखो तो स्मॉल कैप कंपनी सिर्फ इतने से शेयर्स है उसके, जिसमें से भी है ना आधे से ऊपर तो अदर पार्टीज़ के पास है। और मतलब कुछ नया इनोवेशन भी नहीं कर रही है, सेल्स भी उनका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो भी डिक्रीमेंट। इंटरेस्ट तो आप देखो तो इतना इंक्रीज़ हो गया, मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा लोन ले लिया है, उस वजह से इनका इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो गया। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखो मार्च 2019 1229 करोड़ का था, और अब आप देखो तो 327 करोड़ का हो गया। इतना ज़्यादा डिक्रीमेंट आ गया, तो कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा। चलो हम आगे भी देखते हैं। बेसिक EPS अर्निंग पर शेयर, आप एक शेयर पे आप कितना कमाते हो, तो आप 2019 में 59.46 रुपीज़ कमाते थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा गिर गया 15.87। एक और नेगेटिव चीज़, बुक वैल्यू अगर आप देखो तो इतना गिर गया है, मतलब इसके एसेट्स इंक्रीज़ नहीं हो पा रहे, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है। मार्च 2019 में 8.83 रुपीज़ था, 2020 में 30.83 रुपीज़ था, लेकिन अब आप देखो तो 2.92 रुपीज़ पे आ गया है। बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखो तो वो भी डिक्रीमेंट में, पहले चलो मार्च 2018 में 23.76% तो था, अभी तो 19.94। 2019 में इंक्रीमेंट, लेकिन फिर से डिक्रीमेंट 19.94। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखो तो वो भी डिक्रीज, 2019 में 38.86%, अब आप देखो तो 18.90%। देखो आप कितना डिक्रीमेंट आ गया। ऑपरेशन से जो अपन रेशियो निकालते हैं वो ऑपरेटिंग मार्जिन होता है, और उसमें आप देखो तो कितना डिक्रीज़ हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन तो डिक्रीज़ होना ही है, क्योंकि सब कुछ डिक्रीमेंट में है। 27.72% से 17.25%, बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी अगर आप देखो तो वो भी इतना डिक्रीज में हो गया है। 5.94.12% था 2019 में, और अब आप देखो तो 377.11% हो गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी, जहाँ पर जो कंपनी जो पैसा लगाई थी उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, 48.06% था मार्च 2019 में, लेकिन अब आप देखो तो 10.07%, वो भी डिक्रीज़ हो गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स 23.96%, एसेट्स पे उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, अभी 6.81% हो गया। मतलब ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, हर चीज़ डिक्रीज़ हो रही है इस कंपनी की, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव दिखे।
करंट रेशो ठीक है, मतलब अच्छा है, 2:1 के रेशो में होना चाहिए। तो ये 2.39, मतलब इसका जो कैश फ्लो है, कम से कम कंपनी का कैश फ्लो तो अच्छा है कि कंपनी अच्छे से कैश फ्लो कर सकती है। क्विक रेशो भी अच्छा है 0.64, लेकिन क्विक रेशो डिक्रीज हुआ है, 0.80 से 0.64 हुआ है। उसके बाद डेट टू इक्विटी, तो डेट इनका इंक्रीज हो गया है 18.87 और अब इनका हो गया 47.40। मतलब इनका डेट जो, मतलब इंटरेस्ट देखा आपने 2019 से 20 में इंक्रीज हुआ, तो वो इसी वजह से इंक्रीज हुआ क्योंकि इनका डेट इंक्रीज हो गया। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखो तो वो डिक्रीज हो गया। कितनी ज़्यादा मतलब नेगेटिव चीज़ है ये कि मतलब इनके पास, मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशो एग्जैक्टली क्या होता है, जब इंटरेस्ट पे करते हो, मतलब अगर आपने लोन लिया उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हो, अगर वो डिक्रीमेंट में है, मतलब कंपनी एबल नहीं है वो इंटरेस्ट पे करने के लिए, मतलब एबिलिटी नहीं है उनके पास, तो 3.52% से वो 0.62% पे आ गई। तो ये भी बहुत मतलब नेगेटिव बात है। उसके बाद हम सेल्स का अगर कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट देखें तो 0.51 माइनस में आ गया है वो, मतलब आप समझ सकते हो नेगेटिव में इनका सेल्स है। मतलब कितनी ज़्यादा नेगेटिव बात है कि कोई सेल्स नेगेटिव में आ गया। आज तक मैंने इतनी मतलब कंपनी का एनालिसिस किया, लेकिन किसी का भी सेल्स चलो डिक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव में तो नहीं है। लेकिन बॉम्बे डाइंग का सेल्स नेगेटिव में आ गया क्योंकि लोग 90%, मतलब पहले बहुत ज़्यादा बाय करते थे बॉम्बे डाइंग की सब कुछ, तो और अब इतना ज़्यादा डिक्रीज हो गया, मतलब 90% होगा तो वो 10% पे आ गया होगा। तो अगर आप एवरेज निकालो तो नेगेटिव पे आ गया है, जहाँ पे 2019 में 33.8% सेल्स होता था और अब वो -0.51% पे आ गया है। नेट प्रॉफिट आप देखो तो 138.22% था मार्च 2019 में और अभी 37.34%। अगर आप देखो तो 100% से ऊपर गिर गया है ये। उसके बाद आप टोटल रेवेन्यू देखो तो 2019-20 में जो हाईलाइटेड है वो 2019-20 का जो करंटली मार्च 2015-16 में 1984 था, मतलब जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था इतने साल उनकी मेहनत, और उसके बाद फिर से 1920 में 1945 पे आ गया है उनका रेवेन्यू। मतलब आप सोच सकते हो उनको कितना ज़्यादा वो लगा है कि उन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया था फिर से वहीं पे आ गए हैं। एबिटिडा अगर आप ये आप देखो तो 2015-16 में 231 था, किस पे करेंगे जब उनका रेवेन्यू कम हो रहा है, तो 378 पे आ गया 1920 में, जो 2018-19 में 1751 करोड़ पे था, आज 378 करोड़ पे आ गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखो तो 34 करोड़ 2019-20 में बहुत ही अच्छा है, 1230 करोड़ पे था और अब आप देखो तो 328 करोड़ पे आ गया है। तो ये सब अगर आप सारे रेशोज देखो, अगर आप रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि उसको ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना है। सेगमेंट वाइज ब्रेकअप अगर आप वो देखो, बॉम्बे रियल्टी वो वहाँ से आ रहा है उनको 5549 करोड़, ठीक है। PSF जो पॉलिस्टर जो हमने देखा था, पॉलिस्टर स्टेपल, वहाँ से आ रहा है उनको 1115 करोड़, मतलब सबसे ज़्यादा उनको वहीं से आ रहा है रेवेन्यू। उसके बाद टेक्सटाइल में देखो तो 231 करोड़, मतलब आप टेक्सटाइल देखो ना तो बॉम्बे डाइंग जो टेक्सटाइल में है ना पूरा डूब गया है क्योंकि कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और टेक्सटाइल, और अगर आप हकीकत में देखो ना तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना वही डूब गया है। तो अगर आपको कभी भी इन्वेस्ट करना हो ना तो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा रिस्की, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी आप फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे आप बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ज़्यादा पानी की तरह ऊपर चला गया तो वो तो नहीं, लेकिन आप दूसरी कंपनीज, दूसरे सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन टेक्सटाइल्स इतना ज़्यादा रिस्की, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आपको सिर्फ रिस्क लेना है तो आप टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा रिस्की है। और स्पेशली बॉम्बे डाइंग तो पूरा डूब गया है टेक्सटाइल सेक्टर में।
231 करोड़ पे आ गया है, मतलब उनका सिर्फ 231 करोड़ उनका रेवेन्यू है टेक्सटाइल रिटेल सेक्टर में। उसके बाद अगर हम बॉम्बे डाइंग कंपनी की अगर हम करंट प्राइस देखें तो 63.70 रुपीज़ इनका करंट प्राइस हो, जहाँ पे इनका हाई है 321.89। ये 63.70 मतलब इतने महीनों से, मतलब 3 से 4 महीने हो गए कंपनी को। 3 से 4 महीने तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि 75-80 रुपीज़ पे था ये 2-3 महीने पहले, लेकिन उसके बाद जो गिरा है उसके बाद 60-70 के बीच में है, उससे ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा है। आप सोच सकते हैं जहाँ पे निफ्टी अपने हाइप को टच कर चुका है और जो बाकी सारी जो कंपनीज है वो अपने हाई को ब्रेक करके आप 5 ईयर हाई के ब्रेक करके आगे बढ़ रही है। और मतलब अगर दूसरी ब्रेक नहीं कर रही है, लेकिन वो सब कंपनी आगे बढ़ रही है, लेकिन बॉम्बे डाइंग एक ऐसी कंपनी जो इतने महीनों से सिर्फ उधर ही अटकी हुई है, मतलब कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा और सिर्फ डिक्रीज ही डिक्रीज हो रहा है। तो हो सकता है कि अब उसमें कुछ इंक्रीमेंट आए, हो सकता है, हम श्योर नहीं है, क्योंकि अब हाई देखो उसका तो 321 है। अगर ये थोड़ा थोड़ा भी अगर हमें दे कि चलो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, रोज का 2% या 1%, 0.5% कभी डिक्रीज और थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम चलो इन्वेस्ट भी करें इसमें, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि हम सब फंडामेंटली देखेंगे। बाई चांस हम कभी कभी रिस्क लेना भी अच्छी बात होती है, आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो, लेकिन ये हर टाइम सिर्फ डिक्रीमेंट, आज भी ये 2.30% डिक्रीज हुआ है, तो हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन बाई चांस अगर कोई बॉम्बे डाइंग की अच्छी न्यूज़ आए कि कंपनी ये इनोवेट कर रही है या ग्रोथ कर रही है या उनका रेवेन्यू अच्छा रहा, उनका सेल्स अच्छा रहा, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं आए तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करें। और अगर आपको टेक्सटाइल सेक्टर में शेयर्स खरीदने, तो इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बॉम्बे डाइंग बहुत ज़्यादा नीचे है अपने कॉम्पिटिटर से, और कॉम्पिटिटर्स इसके बहुत मतलब अच्छे ऊपर है और अच्छे प्रॉफिट में भी है 2-3, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बॉम्बे डाइंग तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा। और फिर भी आपको करना हो तो हर्षद भाई की वो लाइन है, रिस्क है तो इश्क है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।